हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन. सो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड देन वी विल with the help of this example we will move towards the topic and will get the more understanding of today's topic. If the volume of a cube is, now what are they saying कि एक क्यूब है उसका वॉल्यूम है 125 cubic centimeter. What would be the length of its side? To get the length of the side of the cube क्या है, we need to know a number whose cube is 125. इसको ऐसे समझे, अगर हमारा जो होता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, एल क्यूब. क्लियर हुआ. नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि आपको इसका वॉल्यूम बता दिया है कि वॉल्यूम 125 है. Now they are saying to find out the length of each side. क्योंकि ये तो अब आपको पक्का मालूम हो गया है. When we are talking about cube, this means we are talking about a three-dimensional figure of a square. This means the sides of the cube will be equal to each other. Sides में there will be no, जो उसका length, breadth, height है, the value will be same because this is cube, not cuboid. तो जस्ट रिमेम्बर प्लीज डू, क्योंकि आगे तो आपके ऐसे सम्स मिलेंगे वहां जहां लिखा होगा क्यूब या क्यूबॉइड एंड बाय दैट नेम यू हैव टू डिफरेंशिएट कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं. सो नाउ एस ये है कि ये क्यूब. अब इसकी साइंड आउट, इसकी अगर एक लेंथ का हमें पता लगाना है क्योंकि वी नो द वॉल्यूम. नाउ हमें मेजरमेंट एक साइड का पता करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो 125 है इज अ क्यूब ऑफ विच नंबर. नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये जो नंबर हमें दे रखा है ये कौन से नंबर का क्यूब है. तो इसका वही देखिए, अब हम उल्टा चल रहे हैं. पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये बता रहे थे कि दिस नंबर इज अ क्यूब नंबर और नॉट, और हम वी वर फाइंडिंग आउट द क्यूब्स ऑफ द नंबर. जैसे हम कह रहे थे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, है ना. अब हमारे पास वो टोटल वैल्यू है, अब हमें पता करना है कि किस नंबर का हम क्यूब कह सकते हैं. तो हम क्या 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. दिस मीन्स क्या हुआ, इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्यूब किसका हुआ, 125 is the cube number of 5. ठीक है. अब ये सेम आ गया ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे 125 आ जाएगा. दिस मीन्स जो कह रहे हैं कि टू गेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, तो हमें पता चल गई कि उसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये हमें इस टाइप से पता चल गया. ठीक है. अभी और थोड़ा सा हम इस टॉपिक में आगे वी आर गोइंग टू मूव. सिंबल ऑफ क्यूब रूट. नाउ अब ये जो हम करते हैं, जैसे हमें मालूम है 2 क्यूब क्या है इज इक्वल टू 8. नाउ इफ आई आस्क यू के फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अभी हमने करा था. तो अभी प्रीवियस में हमने 125 का हमने क्या ऐसे करा था कि उसका एक साइड कितना होगा, वी नो द वॉल्यूम. ठीक है. तो 125 का हमने क्या फाइंड आउट करा था, वी हैव फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 125. ऐसी ही अब जैसे ये है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 3, जैसे हम स्क्वायर रूट का बनाते हैं, एंड 8. दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 8. इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 8 आपसे ऐसे पूछा जाएगा. तो यहां पे जो 3 है दिस रिप्रेजेंट्स द क्यूब रूट. क्योंकि स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, सिंपल ऐसे बना देते थे, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते थे क्योंकि खाली ये सिंबल हमें स्क्वायर रूट का होता था. लेकिन नाउ क्यूब रूट के लिए वी हैव टू राइट 3.
तो हियर द सिंबल 3 डिनोट्स क्यूब रूट। और अगर जब हम व्हेन आई एम राइटिंग इन दिस वे 3 क्यूब रूट a इज इक्वल टू 2, दिस मीन्स 2 को व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आई विल गेट 8। थोड़ा सा अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है, टेक योर ओन टाइम, धीरे धीरे समझिए, क्योंकि ये अब हमारे टर्म्स ऐसे आ रहे हैं। तो और कभी भी कंफ्यूजन अगर हो रहा है, बेटर फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक बार रिवीजन कर लीजिए स्क्वायर रूट का, और उससे एकदम समझ में आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो when we say cube root of 8 is 2, this means when we will multiply 2 thrice, we are going to get this number. और ये हम कैसे पता करते हैं, और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे this is the table in front of you, इसमें आप देखें 1 क्यूब क्या हो गया 1, तो 1 क्यूब 1 का हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 is 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 को अगर हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, वी आर गेटिंग 8, तो हम 8 को कैसे किस टाइप से हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप ये देखें, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसको कैन वी राइट 2 क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो इस वे में हमने लिख दिया दिस वे। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो गया इज 2, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स लिखा है। सेम वे 3 के क्यूब इज इक्वल टू 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इज क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, दैट इज 3। सो इन दिस वे ये पूरी एक टेबल हमने बना रखी है, और इस टाइप से वी कैन स्टडी। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो याद रखें, जब आपके पास सपोज ऐसे करके नंबर है, बस इतना रिमेंबर, आपको ये सोचना है कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये नंबर मिले, और इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको फैक्टर्स के मेथड पे जाना होगा। डू यू गेट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मूविंग फर्दर, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स का तो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं ना। ओके, मूविंग फर्दर, कंसिडर 3375। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आए वो ये आए, ठीक है। इसको आप कैसे, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो दोनों को हमने कॉमन लिखा, 3 इंटू 5 होल क्यूब, ठीक है। सो हमारा क्यूब रूट ऑफ 3375 मीन्स 3375 का, तो जो हम ये लैंग्वेज में आई एम राइटिंग ना क्यूब रूट ऑफ दिस, तो अब यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दिस थिंग इन योर फर्दर एक्सरसाइज, यू आर गोइंग टू फाइंड इन दिस फॉर्म। तो यहां से हमने और इसको सॉल्व करके निकाल लिया कि यहां पे 3 बार 3 और 3 टाइम्स 5 को करेंगे, मीन्स 15 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे देन वी विल गेट दिस वैल्यू। दिस मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। आ रहा है ना? वेरी गुड। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, आपको नंबर दे रखा है 13,824 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब आपको यहां पे भी ये लिख रहा है क्यूब रूट ऑफ, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा, नहीं तो और एक अपनी प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो इट इज अ बिग नंबर, तो नाउ
हैव अ गुड प्रैक्टिस टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ बिग नंबर्स, है या नहीं है? अब आप यू आर इन 8th क्लास, 2 6 9 1 2 2 3 4 6 and you have to be very careful in your this calculation. नहीं तो आप देख लेना, एक भी आपने नंबर मिस करा, आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है. So when you are doing this with full focus you have to do. ठीक है? And then 108 का और फाइंड आउट करते हैं. 5 4 27 9 So आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times you have to write 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or thrice we have to write 3. So draw a line, draw a line, draw a line, draw a line. Means 2 cube into 2 cube into 2 cube into 3 cube. तो इस पूरे को how can you write? 2 into 2 into 2 into 3 whole cube. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. तो क्यूब रूट ऑफ 13824 इज कितना आया था? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. तो आंसर इज 24. So when you will multiply 24 thrice, you are going to get this answer. Yes, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, बट आप अगर इफ यू आर फास्ट क्विक एनफ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स देन इट विल टेक नो टाइम. एंड प्लीज इस टाइप के नंबर्स में पे अटेंशन, रिमेंबर टू पुट 0 so that you make no silly mistake. So what did we learn today? Today we learned how to find out a cube root of the given numbers. So in the next session we are going to do some practice questions और उसमें हम देखेंगे कैसे अब हम जब हमारा इस फॉर्म में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर. So all these questions we are going to do in the next session. Till we meet again, keep on revising, keep on learning. Bye.